उधर से मिलेगी, कभी बोलते उधर से मिलेगी, उधर बेच रहे हैं। पर्ची बनाई है वहाँ अंदर स्कैन कराया डॉक्टर के, पहले बोलते पर्ची बना के लाओ, पर्ची बना के लाई, फिर भी नहीं दे रहा वहाँ है दवाई। ये देखो 2 पर्ची बनाई हैं डॉक्टर की, ये ना दवाई नहीं दे रहे हैं तो क्या करना फिर, पेशेंट ही हूँ मैं, बाहर से नहीं दे रहा कोई। दुकान वाला बोल रहा अंदर से मिलेगी, अंदर वाला बोल रहा बाहर से मिलेगी। एज अपने तो जे जब प्रोनार्फिन कम कर देते हैं, 6 टैबलेट से 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, फिर हाँ उसको छोड़ने के लिए कई बार पैसे इसीलिए मैं लाया हूँ। लेने पड़ती है। वही ना पैसे लेने पड़े, और पैसे से मैं कई बार पैसे से भी बाहर लेने पड़ती है जब इधर कम पड़ जाती है। बाहर कितने पैसे की इनको बोल रहा हूँ पैसे दे दे, पैसे से नहीं दे रहे यार। बाहर जे बार विप्रो वाले नहीं मिलती, ये यहीं मिलती है, ये हम पैसे नहीं देते हैं। इधर से मिलती है, इधर से जाओ दुकान से देते हैं, 2 टैबलेट देते हैं, इधर से पहले मिलती है और 6-6 कोई 7-7 देता ही नहीं देते थे। अब हमारी नहीं डोज दे रहा बता हूँ। दी है 6-6 7-7 8-8 की, अब हमारे को 1 दे 1 2 दे वही ना। तो उससे हमारा क्या फर्क पड़ेगा। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी। अंदर आपके कौन से पेशेंट हैं? मेरा भाई का बेटा है उधर, क्या परेशानी आ रही है? उनको मेंटल वो प्रॉब्लम है, इसलिए उनको 10 दिन से यहाँ पे लाया गया है। और यहाँ पे प्रॉब्लम है, एसी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अंदर कोई बैठ नहीं सकता है। पहले ही मेंटल उनको प्रॉब्लम है, तो गर्मी की वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। और खाना भी यहाँ पेशेंट को अच्छा नहीं मिलता है। तो इसी वक्त डॉक्टर को बताया? यहाँ पे सबको बताया गया है सर, जितने भी हैं उनको बताया गया है। वो बोल रहे हैं आज हो जाएगा ठीक, कल हो जाएगा। कल मैंने डॉक्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि सर यहाँ पे एसी नहीं है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ हमने पहले भी 8 लाख रुपए दिया था और 8 दिन ही एसी चला। तो सर अगर गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है गरीब आवाम पे, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? ये कहाँ डाल रहे हैं आपसे फंड्स? मेडिकल फंड्स इनके पास बड़ी आती है, वो कहाँ जाती है? तो गरीब आवाम के लिए ये सहूलियत गवर्नमेंट कर रही है, तो मेडिकल हेल्थ वाले ये क्या कर रहे हैं? ये कहाँ डाल रहे हैं अपनी वो फंड से? यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनसे यहाँ पूछें। और भी लोग हैं, उन्हें भी परेशानी है। सबको परेशानी है। आप वार्ड में चल के, आप वार्ड में खुद चलो और वार्ड में देखो, आपको खुद ही पता चलेगा कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे 10 दिन हो गए इस हॉस्पिटल में यहाँ पे। आप कहाँ से आए हैं? मैं डोडा से आया हूँ। यहाँ दूर दूर इलाके के पेशेंट आए हुए हैं, बेचारे मजबूर हैं। वो इस वक्त एसी नहीं चल रहा है, अंदर गर्मी से लोग मर रहे हैं। कुछ उनके हस्बैंड हैं, उनके साथ बेचारे उनके बीवियों के साथ बच्चे हैं छोटे छोटे, वो परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे भी पूछिए कि क्या दिक्कत है, कहाँ जाता है इतना पैसा अगर आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहाँ जाता है? तो अभी आपने सुना कि किस तरह से साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आए हुए पेशेंट जो थे, उनके साथ जो उनके पेरेंट्स आए थे, उनका साफ कहना था कि इस हॉस्पिटल में खाने की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, और वहीं हवा के लिए एसी का कोई प्रबंध नहीं है। तो इस समय साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कीर्ति भूषण जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक बड़े आरोप यहाँ पे लग रहे हैं, जो यहाँ पेशेंट के साथ लोग आए हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे खाना और उसके साथ साथ हवा का प्रबंध नहीं है। देखिए, स्वागत है आपका। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल है, हमारे पास यहाँ एवरेज 45 से 50 पेशेंट एडमिट होते हैं। ज़्यादा भी होते हैं और थोड़े कम भी होते हैं। अब जब से मैंने टेक ओवर किया इस हॉस्पिटल में, हमने देखा है कि यहाँ खाना जो भी आता है वो सेंट्रलाइज मैकेनिज़्म से आता है। खाना हर हॉस्पिटल में यही खाना जाता है, वो खाना चेक होता है, हम रेगुलरली उसको चेक करते हैं। हमारा जो स्टाफ है, मैट्रन है, सुपरवाइज़र्स हैं, शाम को जो स्टाफ ड्यूटी पे होता है वो चेक करता है, सुबह भी वो चेक करता है, और खाना बिल्कुल सही होता है। हमारी आज तक मेरे एज ऑन डेट मेरे को कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है, या किसी अटेंडेंट ने या किसी पेशेंट ने मुझे कंप्लेंट नहीं किया है इसके बारे में। तो अभी तक तो जो मेरी नॉलेज में है, खाना अच्छा मिलता है, जो हॉस्पिटल्स में मिलता है, जो पेशेंट्स को चाहिए जैसा खाना वैसा ही मिलता है। तो और यहाँ स्पेसिफिकली इस हॉस्पिटल के लिए खाना नहीं बनता, या हम ये प्रोक्योर नहीं करते। ये सारी जगह यही खाना मिलता है, हर हॉस्पिटल में, हर एसोसिएटेड हॉस्पिटल में। तो तब भी अगर आपकी ऐसा कोई किसी ने कहा हुआ, तो मैं इसके लिए देखूंगा, मैं खुद चेक करूंगा। तो आज तक मुझे किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की है। मैं आपके माध्यम से ये सुन रहा हूँ कि यहाँ किसी ने कंप्लेंट की है कि खाना सही नहीं मिलता। तो अगर ऐसी कोई शिकायत है, अगर किसी की शिकायत है, मैं इसको एक बार फिर कंफर्म करूंगा, मैं खुद चेक करूंगा। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। हर मरीज़ को खाना मिलता है। और हम कभी ये होता है, कभी कोई बड़ा दूर दराज का कोई मरीज़ होता है, उसके साथ अटेंडेंट हो, उसको भी प्रोवाइड कराते हैं खाना। तो आज तक मेरी नॉलेज में आज तक मुझे किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की है इस बारे में।
जिस तरह से बताया जा रहा कि एसी का प्रावधान भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स के लिए ठंडी हवा का प्रावधान ज़रूरी है और हवा ज़रूरी उनके लिए होती है। नहीं, एसी तो देखिए, एसी हमारे हॉस्पिटल में पूरा पखे लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। कुछ पार्ट एसी चल रहा है, जैसे कुछ वार्ड्स में एसी चल रहा है, कुछ वार्ड्स में एसी नॉन फंक्शनल हो गया है अभी कुछ दिनों से। वो इसलिए कि यहाँ की जो पाइपलाइन होती है एसी की, बिकॉज ये सेंट्रलाइज वीआरवी सिस्टम है, जो पाइपलाइन होती है, जो कॉपर पाइप्स हैं, वो चोरी हो गई हैं। वो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले कुछ एंटी नेशनल तत्वों ने और कुछ जो नशा करते हैं लोग, उन्होंने कुछ अपने कुछ थोड़े से फ़ायदे के लिए हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। वो हम सीसीटीवी फुटेज में हमने उनको किया हुआ है, वो कैप्चर किया हुआ है और हमने पुलिस कंप्लेंट भी की हुई है। अब ये जो सारा प्रोसेस है, ये मैकेनिकल डिवीज़न जो हॉस्पिटल का है, जीएमसी का, वो करता है टेकअप। तो हमने उनके साथ टेकअप किया है, एग्रेसिवली टेकअप किया है और इसको मैं डेली बेसिस पे उनको करवा रहा हूँ। तो उन्होंने टेकअप किया है, तो वो जल्दी हो जाएगा, वो जो हमारी जो समस्या है जल्दी हल हो जाएगी। तो बाकी ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ तो फैंस तो चल रहे हैं, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं हर हॉस्पिटल में। मैंने एक्स्ट्रा वॉल फैंस लगाए हुए हैं कि कोई दिक्कत ना हो किसी की। तो अदरवाइज एक पार्ट है जो नॉन फंक्शनल है, बाकी मोस्ट ऑफ द एरिया जो है हमारा एसी चलते हैं। हमारा ओपीडी वाला एरिया सारा एसी चल रहे हैं, हमारे एक वार्ड में पूरा एसी चल रहा है। तो कुछ पार्ट्स में वो है दिक्कत है, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मेन गेट की बात करें तो कई बार वहाँ पे जमावड़ा जो है वो देखने को मिलता है। जो लोग वहाँ नशा छुड़वाने की दवाई लेने को आते हैं, उनका हर बार आरोप रहता है कि ये दवाई जो है वो अंदर नहीं मिलती है। नहीं, ऐसा किसने कहा? ऐसा तो कभी मेरी नॉलेज में ऐसी चीज़ नहीं है। जो भी हमने कवर किया, आप ही की गेट के बाहर कवर किया। वहाँ कौन सा वो जो खड़े जी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, जो ये लोग नशा में लुप्त है ना, जो लोग, वो यहाँ एक हमारे पास यहाँ OST सेंटर है, वो एड्स कंट्रोल सोसाइटी से चलाया जा रहा है। वो ऐसा सेंटर है जैसे कि नशा छुड़ाने के लिए लोगों को यहाँ रजिस्टर किया गया है। वो डेली बेसिस पे वहाँ उनको दवाई दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, वो अपने सामने खिलाई जाती है। अब उसमें क्या होता है कि जो नशा करते हैं लोग, उनको सुबह आ जाते हैं ये लोग और अपनी दवाई ले लेते हैं, तो वो सारा दिन चलता रहता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको उन्होंने एक बना लिया, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो अपनी दवाई किसी को दे देंगे या कोई हंगामा क्रिएट करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ डॉक्टर चारू हैं, वो सेंटर को देख रही हैं, रेगुलरली सबको दवाई दे जा रही है। उनके काउंसलर भी हैं, उनको काउंसलिंग भी देते हैं। ऐसा मेरी नॉलेज में ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। ये मुझे लगता है कोई शरारती तत्व हैं जो इसको आपको ऐसा ये सुनाते रहते हैं बाहर। अदरवाइज़ अभी तक तो ऐसा हमारे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दवाई हमारे पास पूरी अवेलेबल है। हमारे अंदर भी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के लिए जो दवाई है, ये एक ऐसा अस्पताल है जहां हर दवाई हम अंदर से देते हैं। इवन हम जो डिस्चार्ज पेशेंट होता है, अगर दूर दराज का पेशेंट हो जो जल्दी नहीं आ सकता, हम उसको पूरे जितने महीने, 2 महीने की, 3 महीने की दवाई हम अंदर से प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, जिस शख्स ने यहाँ कंप्लेन की है, जो हमारे पास आया, कि आप उसे बुला के उससे बात करके उसे बिल्कुल देखिए, ये तो एवरीबॉडी इज़ इनवाइटेड। और जो हमारा पेशेंट है, पेशेंट के लिए ये अस्पताल हैं और पेशेंट्स के लिए हम बैठे हैं, अटेंडेंट्स के लिए हम बैठे हैं। अगर किसी को कोई हमसे कोई शिकायत करनी है तो मैं तो सारा दिन यहाँ बैठा रहता हूँ। तो एवरीबॉडी इज़ वेलकम। अगर कोई मुझे ये कोई शिकायत करता तो मैं उसको देखूँगा, मैं